आत्मा में प्रपंच की प्रतीति अनादि अथवा नैसर्गिक है। इस प्रतीति के सत्यत्व में कारण है प्रतीति के अधिष्ठान के अज्ञान से उत्पन्न अध्यास। अध्यास यानी पूर्व दृष्ट वस्तुओं का अन्य अधिष्ठान में स्मृति रूप आविर्भाव। आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि यदि अध्यास काल में तथा अध्यास निवृत्त होने पर भी जगत प्रतीति बनी ही रहती है तथा उसमें लोक व्यवहार बना रहता है, तब अध्यास के बने रहने अथवा निवृत्त होने में अंतर ही क्या हुआ है? तो व्यवहारिक अंतर केवल पराधीनता एवं स्वाधीनता का ही होता है। जो अध्यास पीड़ित है वो कर्म में, भोग में, दृष्टि में पराधीन रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में विषय की सत्यता, अनेकता एवं मुख्य रूपता ज्यों की त्यों बनी हुई है तथा संसार के नियामक ईश्वर की अन्यता और स्वयं अपनी परिच्छिन्नता भी ज्यों की त्यों बनी है। इसके विपरीत जिसका अध्यास निवृत्त हो चुका है वो एकत्वदर्शी है। उसे शोक मोह कहाँ, बंधन पराधीनता कहाँ। वहाँ व्यक्तित्व वर्तमान रहते हुए भी व्यक्तित्व का भ्रम एवं मोह नहीं है। हमारी धारणा ऐसी है कि सभी आचार्य तत्वज्ञ थे। वो बात दूसरी है कि उन्होंने किसी अधिकारी को सालग्राम में ईश्वर की पूजा बताई, तो किसी को विराट अथवा विश्व में अथवा हिरण्यगर्भ में, अथवा उन्होंने मैं को ब्रह्म कहा या तू को ब्रह्म कहा। वे अन्वयी व्यतिरेक से कोई भी लोक हितकारी कर्म कर सकते हैं। तत्वज्ञ के जीवन में स्वातंत्र्य रहता है, जबकि मूल रूप स्वयं अपने अज्ञान से दबे रहते हैं तथा दूसरों को दबाते हैं। ज्ञानी के जीवन में जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद वर्तमान रहता है। तत्वज्ञ की दृष्टि में सत्य और चित दोनों एक होकर रहते हैं। सत्ता वह है जिससे अस्थि प्रत्यय कभी अलग न हो, और चित वह है जो इससे अस्थि प्रत्यय का प्रकाशक है। यदि चित सत्य से पृथक है तो वह क्षणिक होगा और विनाशी होगा। यदि सचित से पृथक है तो वह जड़ होगा, अपनी सत्ता स्फूर्ति के लिए भी चेतन के पराधीन होगा, परिणामी होगा, देश काल से परिचिन्न होगा, विनाशी होगा। यदि सत और चित दो हों और सत से चित उत्पन्न होता हो तो मानो जड़ से चेतन उत्पन्न होता है, यही कहना होगा ना। उस दशा में विनाशी जड़ सत से उत्पन्न पृथक चेतन भी विनाशी होगा और दोनों काल कबलित हो जाएंगे। यदि चेतन से सत जड़ की उत्पत्ति माने तो चेतन को परिणामी मानना पड़ेगा, जो असंभव है, क्योंकि चेतन तो परिणाम का प्रकाशक है, परिणामी नहीं है। इस प्रकार सच्चिदानंद रूप से अनंत ब्रह्म अहम और इदम के रूप में तथा इनके लोक व्यवहार के रूप में प्रतीत होती भी अपनी महिमा में ज्यों का त्यों स्थित है। इस प्रकार सच्चिदानंद रूप से अनंत ब्रह्म अहम और इदम के रूप में तथा इनके लोक व्यवहार के रूप में प्रतीत होते भी अपनी महिमा में ज्यों का त्यों स्थित है। ब्रह्म का उपनिषद वर्णित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप तत्वज्ञ के जीवन में आभारित रूप से प्रतिष्ठित होता है। यूं विद्वानों ने अध्यास के अनेक रूपों का व्याख्यान किया है, किंतु उनमें मुख्य ज्ञानाध्यास ही है। जीवन के समस्त दुख और बंधन बुद्धि की गड़बड़ी से ही प्राप्त होते हैं। जीवन के समस्त दुख और बंधन बुद्धि की गड़बड़ी से ही प्राप्त होते हैं। यदि ये बुद्धि बचपन में ही सुधर जाए तो ऐसी हमारा विश्वास है कि उस बच्चे के जीवन में ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी निर्द्वंदता रहेगी कि कोई दुख पास ही नहीं भटकने पाएगा। यहाँ तक अध्यास में 3 बात आई जहाँ जो न हो। यहाँ तक अध्यास में 3 बात आई जहाँ जो न हो, जब जो न हो और जो न हो, वो अध्यास है। वहाँ देश है, जब काल है, और जो वस्तु है, अर्थात देश काल वस्तु जिस प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म में नहीं है उसमें भास रहे। निष्प्रपंच में प्रपंच भास रहा है, चेतन में जड़ भास रहा है, आत्मा में अनात्मा भास रहा है। भास या भाषित होना अध्यास नहीं है, किंतु उस भास को उसके अभाव के अधिष्ठान से भिन्न जानना, उस भास को उसके अभाव के अधिष्ठान से भिन्न जानना और उनका सजातीय विजातीय स्वगत
भेद स्थापित करना अध्यास है। प्रश्न है, इस अध्यास की निवृत्ति कैसे होगी? कल्पना कीजिए कि आपने सांख्यिकी प्रणाली से देशकाल वस्तु के दृश्य और स्वयं को दृष्टा जान लिया, परंतु इससे देश काल वस्तु की विजातीयता का बाद कहाँ हुआ? साथ ही अन्य दृष्टा के सजातीयत्व का भी निषेध नहीं हुआ। तब अध्यास की निवृत्ति कहाँ हुई? आप योग की प्रणाली से समाधि में निरुद्ध वृत्ति के दृष्टा हो गए, बहुत ठीक, किंतु इससे निरुद्ध और विक्षिप्त वृत्तियों का विजातीयत्व का निषेध कहाँ हुआ? और नष्ट शरीरस्थ निरुद्ध वृत्ति की साक्षी और अन्य शरीरस्थ विक्षिप्त वृत्ति के साक्षी की सजातीयता का बाद हुआ, तब अध्यास का तो पूर्ववर्ती रहा। यदि आपने उपासना से अपने से भिन्न ईश्वर के साथ तादात्म्य अथवा भावात्मक एकता स्थापित कर ली, तब भी तो ईश्वर और अपने बीच सजातीय भेद और अपने अथवा ईश्वर और जगत के बीच विजातीय भेद का अंतर नहीं हुआ। यदि आपको यह अनुभव होने लगा कि ईश्वर ही में तू यह सब कुछ बन गया है, तब भी तो स्वगत भेद कायम रहा। कर्म की तो कोई स्थिति भी भेद शून्य नहीं होती, फिर उसकी चर्चा ही क्या करें। जब तक आप उस अबाधित प्रकाशमानता का सामयिक बोध प्राप्त नहीं करते, जब तक आप उस अबाधित प्रकाशमानता का सामयिक बोध प्राप्त नहीं करते, जिसकी मिथ्यात्व का कभी निश्चय नहीं हो सकता, जिसकी मिथ्यात्व का कभी निश्चय नहीं हो सकता, और जो आपको आपकी अपनी स्वरूपभूत प्रकाशमानता है, अर्थात जब तक आप अपने स्वरूप को अद्वितीय ब्रह्म नहीं जानेंगे, दूसरे शब्दों में जब तक आप अपनी अबाधित स्वप्रकाशता को जगदधिष्ठान के रूप में और जगदाधिष्ठान की स्वरूप के रूप में अनुभव नहीं कर रहे थे, तब तक अध्यास की समूल निवृत्ति शक्य नहीं। अध्यास जिसे है और जिसमें है, उन दोनों की एकता की ज्ञान से ही वो निवृत्त होता है। ये सामयिक बोध कैसे होगा? तो इस विषय में ये जानना आवश्यक है कि बोध कभी ज्ञान का विषय नहीं बनता, केवल अबोध का निराकरण ही बोध है। और निराकरण ब्रह्म विचार से उत्पन्न प्रमाण वृत्ति के द्वारा निष्पन्न होता है। अतः आइए ब्रह्म विचार करें, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ इस बात का पुनः दोहराना आवश्यक है कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो। इस वाक्य में जो काक विभिक्त का प्रयोग है वह ज्ञान मूलक है। आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मा स्वयं साक्षात है, कारण आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, केवल जड़ वस्तु का ज्ञान से साक्षात्कार होता है। आत्मा में किसी भी विभक्ति का प्रयोग अज्ञान मूलक है या केवल व्यवहारिक उसे विकल्प ही कहना उचित है। यह प्रयोग ऐसा ही है जैसे ब्राह्मण का शरीर अथवा पुरुष की चेतनता। शरीर स्वयं ब्राह्मण है और पुरुष स्वयं चेतन है। इस प्रसंग में कुछ समाधान का विवेक आपको सुनाता हूँ। अध्यास के बृहत स्वरूप के समझने के लिए यह आवश्यक भी है। आजकल मशीनें, कंप्यूटर भी गणित करती है और लोगों को उनके परिणाम में विश्वास भी जल्दी हो जाता है। यदि भगवान हमें सामर्थ्य देते कि हम एक ऐसे कंप्यूटर बना सकते जिसमें मनुष्यों की मानसिक अवस्थाओं, प्रवृत्तियों का आदि का प्रोग्रामिंग किया जा सकता, तो हम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि जो फल वो मशीन धर्म उपासना योग के संबंध में बताती है वो वही होता जो शास्त्रों में ऋषियों ने पहले से लिख रखा है। आचार्य कहते हैं कि मेरा लोक व्यवहार रूप अध्यास नैसर्गिक है। इस पर पूर्व पक्ष का कहना है कि शास्त्र तो स्वयं अध्यास का पक्षपाती है। कैसे? इस पर कहते हैं कि शास्त्र ने कहा अग्नि ब्रह्म है, ब्रह्मार ब्रह्म हरि ब्रह्माहुनो ब्रह्मणाहुतम,
नाम ब्रह्म है, नाम ब्रह्मेति उपासे, मन ब्रह्म है, मनो ब्रह्मेति उपासे। गंडकी शिला ब्रह्म है, गंडकी शिला ब्रह्म इति उपास्य। अग्नि में ब्रह्म रूपता, नाम में ब्रह्म रूपता, मन में ब्रह्म रूपता, गंडकी शिला में ब्रह्म रूपता। क्या ये सब अध्यास नहीं है? अवश्य है। और यदि है तो शास्त्रों का नित्य पाठ अथवा उनके अनुसार मान्यता बनाकर अध्यास को क्यों दृढ़ किया जाता है? इसका उत्तर यह है कि उपयुक्त अध्यास नैसर्गिक अध्यास नहीं है, अर्थात स्वभाव से ही किसी को यह प्राप्त नहीं होता कि अग्नि ब्रह्म है, नाम ब्रह्म है या मन ब्रह्म है आदि। ये अध्यास शास्त्रोक्त विधि से जन्य है और निमित्त उपयोगी है, अर्थात साधन के अंग है। शास्त्र में जो महावाक्य है तत्त्वमसि आदि, वे वस्तु तत्व का स्वरूप निरूपण करते हैं, जो अन्य अवान्तर वाक्य हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नहीं द्रष्टु दृष्टि विपरीलिपो विद्यते। अविनाशित्वात् जो विधि निषेध के द्वारा महावाक्य जन्य ज्ञान का योग्यता अंतस्करण में उत्पन्न करने के लिए अनुष्ठेय अभ्यास का विधान करते हैं। अहमिदम ममेदम ये नैसर्गिक लोक व्यवहार है। दूसरे शब्दों में नैसर्गिक अभ्यास है। ईश्वरोहमहम अहम भोगी इत्यादि वासना जन्य अभ्यास बाधक अभ्यास है। तथा दासोहम ब्रह्म मनो ब्रह्म नाम ब्रह्म इत्यादि अभ्यास निवृत्ति उपयोगी साधक अभ्यास है, जो शास्त्र विधि जन्य है। किसी क्रिया नैसर्गिक है, अधर्म वासना जन्य है और धर्म शास्त्र जन्य है। शास्त्र कहता है धर्म करो, धर्म करता कर्तव्य प्रदान है। जहाँ कर्तव्य कर्तापन होता है वहाँ कर्म का धर्म का विधान होता है। कर्म स्वयं अनेक रूप होता है और उसका फल भी अनेक रूप होता है। जैसे यज्ञ रूप कर्म के लिए अग्नि, साकल्य, सुहा, कुक्षणी, प्रणीता, ब्राह्मण, यजमान, ब्रह्मा होता, ऋत्विज आदि सामग्री चाहिए। यज्ञ के फल के रूप में बताया गया कि यज्ञ के फल को नंदन बन जाते हैं। यजमान की पत्नी स्वर्ग में देवी बन जाती है। साकल्य सार अमृत बन जाता है इत्यादि। धर्म में विधि, श्रद्धा, अनुष्ठान और कर्तव्य का मेल होता है और इस मेल से उत्पन्न जो अनेक रूप फल होता है वो सुखप्रद होता है। उसके विपरीत अधर्मानुष्ठान का फल भी अनेक रूप होता है, अनेक रूप किंतु दुखप्रद होता है। स्पष्ट है कि धर्म का सुख प्रतिद्वंदात्मक होता है। ये फल इहलोक तथा परलोक दोनों में हो सकता है, क्योंकि सुख का कारण जो मन है वह देह से पृथक है और देह के न रहने पर भी रहता है। शास्त्र कहता है मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करो, नाम ब्रह्म है ऐसी उपासना करो, गंध की शिला ब्रह्म है ऐसी उपासना करो। इष्ट प्रधान होने के कारण इसमें उपासक के कर्तृत्व गौण है और उपास्य मुख्य है। उपासना मानसिक क्रिया है और धर्म के समान ही कर्तृत्व का अंग है। उपासना वस्तु तंत्र नहीं कर्तृतंत्र है। इसका विस्तृत निरूपण भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के तत्व समन्वय सूत्र की व्याख्या में किया है। उपासना फल एकाग्रता का सुख है। उपास्य से इस लोक में अथवा मरणोपरांत उपास्य लोक में तादात्म्य उत्पन्न होकर एकाग्रता का सुख उपासक को प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है आत्मानं युञ्जीत, आत्मा को जोड़। योगी युञ्जीत सहजम आत्मानं रस स्थिता जिता सदस। योगाभ्यास भी कर्म है और यह भी उपासना के अंतर्गत है, किंतु इसमें गौण कर्तृत्व प्रारंभ करके लीन कर्तृत्व शेष रहता है। चित्तवृत्तियों के पहले अभ्यास पूर्वक शांत रखा जाता है और बाद में अभ्यास की सहजता में वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है और शांति रूप समाधि फल प्राप्त होता है। किंतु हेतु फलात्मक होने से समाधि भी परमार्थ नहीं है। इस प्रकार धर्म में
मुख्य कर्तृत्व है, उपासना में गौण कर्तृत्व है और योग में लीन कर्तृत्व है। इनका फल है पुण्य परिपाकजन्य वृत्ति से आनंद रूप आत्मा का अभिव्यक्ति। वो अभिव्यक्ति वृत्ति विक्षेप से धर्म में विक्षेप प्रधान होती है। वृत्ति की एकाग्रता से उपासना में एकाग्रता प्रधान होती है, तो वृत्ति के निरोध से योग में समाधि रूप होती है। किंतु तीनों साधन अभ्यास की ही अंतर्गत है। अवश्य ही ये साधक अभ्यास है। जैसे कोई लोहे के सहारे यदि सागर पार करना चाहे तो उसे उस लोहे को जहाज का निर्माण करनी ही पड़ेगी, अन्यथा वो लोहा खंड ले डूबेगा। इसी प्रकार ये जो नैसर्गिक अभ्यास है वो एक लोह खंड के समान है। उसके साथ भवसागर से पार होने के लिए शास्त्र ने धर्म उपासना और योग के जहाज बनाए हैं। हाँ, इससे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ये सब मूलतः अभ्यास ही है। धर्म उपासना और योग अंतस्करण में समाधि बहिरंग साधन की उत्पत्ति में परंपरा साधन के अंतर्गत स्वीकृत है। ये श्रवणादिक अंतरंग साधन की कक्षा में भी नहीं है। तब अविद्या नाशक साक्षात साधन तो हो ही कैसे सकते हैं। इसके विवेक साधन विचार नामक खंड हो चुका है। जो अध्यास मिटाए वो साक्षात साधन है। महावाक्य जन्य प्रमाण वृत्ति ही साक्षात साधन है। वो ब्रह्म विचार से होती है। अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का विचार कर अनंत की जिज्ञासा करो, अनंत तत्व को जानो। हरि ओम।